हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, जिसको कि हम नॉर्मली बोलते हैं डैक। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो है हमारे लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है इसकी। तो दिस इज द डायग्राम जिसमें कि हम देख रहे हैं, एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें कि ट्रांसड्यूसर है, देन उसके बाद एडीसी यूनिट है। एडीसी इज द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूनिट, देन डिजिटल सिस्टम है, देन डैक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम फिजिकल वर्ल्ड में इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो फिजिकल वेरिएबल होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है या कोई भी आपकी क्वांटिटी है, फोर्स है, उसको हम क्या करते हैं, यूजिंग दी ट्रांसड्यूसर हम उसको है ना कैच करते हैं। कैच करने के बाद हम चूंकि उसको फर्दर हमको प्रोसेसिंग करनी है, उसको हमको है ना डिजिटल कंप्यूटर्स में लेके जाना है, तो उस क्वांटिटी को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा। तो डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसका यूज करके जब हम डिजिटल में उसको स्टोर कर लेते हैं उस क्वांटिटी को, और उस पर हम जो भी हमको प्रोसेस करनी है, प्लस माइनस अटेन्यूएशन, या फिर हमें उसको कहीं सेंड करना है, उसको करने के बाद यानी कि उसका कंप्यूटेशन करने के बाद, उसको मेमोराइज करने के बाद यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर हमको उस क्वांटिटी को क्या होता है, वापस से डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि जो आपका फिजिकल वर्ल्ड में हम कोई भी हमारा जैसे कि मोटर है या फिर आपका वाटर टैंक है या वाटर टैप है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी को ही जो है उससे मतलब कि वो चेंज होंगे। जैसे कि डिजिटल क्वांटिटी से वो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि हमको वाटर का टैप जो है ऑटोमेटिकली बंद करना है या उसको ऑफ करना है, या उसको हमें उस फ्लो को कंट्रोल करना है, तो हमें उसको क्या चाहिए पड़ेगा, एक्चुअली फोर्स। फोर्स हमें उसे देना पड़ेगा या टेम्परेचर हमें उसे देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जिस क्वांटिटी को हमने पहले एनालॉग टू डिजिटल का यूज करके डिजिटल में कन्वर्ट किया था, हमें उसे वापस से डिजिटल क्वांटिटी में उसे वापस से हमें उसे एनालॉग क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ताकि वो एक्चुएटर को क्या कर पाए, ऑपरेट कर पाए। एक्चुएटर जो है एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक्चुअली उस चीज को कंट्रोल करती है ना। जैसे कि हमको मोटर को कंट्रोल करना है या वाटर टैप को कंट्रोल करना है, तो देयर इज अ नीड ऑफ डैक, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, टू इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। अगर हमें फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना है तो हमको डिजिट वापस से उस क्वांटिटी को, जिसको कि हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया था, उसको हमें वापस से किस में कन्वर्ट करना होगा, एनालॉग क्वांटिटी में। तो इसीलिए हमें डैक की जो है बहुत ज्यादा इसमें नीड होती है। तो बेसिकली डैक क्या होता है, बेसिकली डैक होता है डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है ये। डैक को आप इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें इनपुट पे हम क्या देते हैं, डिजिटल। जैसे कि इनपुट पे हम क्या देते हैं, इसको डिजिटल बिट्स। डिजिटल आपको पता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज में इंटरेक्ट करता है। बाइनरी लैंग्वेज जिसका कि बेस क्या होता है, टू। यानी कि यहाँ पे डिजिट्स होंगी आपकी 0 1 1 0, तो ये आपकी डिजिटल बिट्स होंगी। यहाँ से हम इसको एंटर देंगे थ्रू द स्विच, और ये आपका डैक लगा हुआ है। और यहाँ से हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, एनालॉग आउटपुट। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, ये वी आउटपुट अगर हमने यहाँ पे लगाया है, तो ये होगा आपका क्या, एनालॉग। एनालॉग। और ये होगा आपका डिजिटल। दिस इज द डिजिटल। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो अभी हम देखेंगे कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है बेसिकली इसका क्या क्या मतलब इसका स्पेसिफिकेशन होता है। तो सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन जो डैक का होता है वो होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, जैसे कि हम एडीसी यूज करते हैं, जैसे कि एनालॉग क्वांटिटी को जब हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास प्रोसेस क्या होती है, हमारे पास प्रोसेस होती है कि पहले हम सैम्पलिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग के बाद होता है आपका क्वांटाइजेशन, और क्वांटाइजेशन के बाद होता है आपका कोडिंग। इसको एनकोडिंग भी बोल सकते हैं, कोडिंग। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, ये हमारा डेटा यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हम देते हैं इसको एनालॉग। एनालॉग। एनालॉग देने के बाद हमारे पास आउटपुट में क्या मिल जाता है, यहाँ पर आउटपुट में हमको डिजिटल। ठीक है। अब हमारे पास डैक में क्या है, हमारे पास हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हमारे पास डिजिटल क्वांटिटी है और हमें उसे वापस से किस में कन्वर्ट करना है, उसको हमें वापस में किस में कन्वर्ट करना है, एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एनालॉग क्वांटिटी होती है, जैसे कि ये एनालॉग क्वांटिटी है, दिस इज द वेरिंग
ये आपका एनालॉग क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट वैल्यू। इनफाइनाइट वैल्यू आप जैसे डॉट्स देख रहे हो ना, एवरी टाइम यू हैव सम वैल्यूज। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास डॉट्स मिलते हैं। तो अब हमने जब एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया है, और जब हम डिजिटल वैल्यू को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज वापस से नहीं आएंगी। मतलब जो इनफाइनाइट रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिटेलिंग। अब डिटेलिंग तब मिलेगी जब आपको बिल्कुल इनफाइनाइट वैल्यू वापस से वैसी की वैसी मिल जाए। तो ये तो हमारा वेस्टेज ऑफ क्या हो जाएगा, आपका बैंडविड्थ। तो इस तरीके से जो हमारा डिजिटल वैल्यू हमको मिलेगा, तो वापस से जब हम उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो जो एनालॉग का रेजोल्यूशन है हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमको किस तरीके से रेजोल्यूशन मिलता है। तो रेजोल्यूशन किस तरह से मिलेगा कि जो डिजिटल में आपकी वैल्यूज है, डिजिटल में जो आपकी वैल्यूज आई हैं, जैसे कि 3 बिट है डिजिटल, जैसे आपको मालूम है कि डिजिटल वर्ड्स में बिट्स होती हैं। जैसे कि मैंने बोला 3 बिट, तो यहाँ पर होगा 000 001। तो इस तरीके से ये 3 बिट हुआ। यानी कि हमारे पास अगर डिजिटल सिग्नल है और हम उसको अगर एनालॉग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा कि ये 2⁻3। तो ये कितना हो गया, 2⁻3। तो यहां से हमारे पास कितना मिलेगा, आपका 8 वैल्यूज हमको आउटपुट में यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो हमको जो भी एनालॉग सिग्नल रहा हो, लेकिन अगर हम उसको 3 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको आउटपुट में सिर्फ 8 ही वैल्यू मिलेंगी। और अगर हम उसको 3 बिट की जगह 4 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 16। तो इस तरीके से सो ऑन, जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स आपकी बढ़ती जाएंगी, आपको आउटपुट की वैल्यूज क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो आउटपुट में आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज मिलती जाएंगी, जैसे कि हमारा ओरिजिनल जो आपका एनालॉग सिग्नल में होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे हमारा रेजोल्यूशन बढ़ेगा। यानी रेजोल्यूशन क्या हो गया, नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स आप यूज कर रहे हो, दैट इज योर रेजोल्यूशन इन द बिट्स। जैसे कि 3 बिट का रेजोल्यूशन है आपका, 4 बिट रेजोल्यूशन है आपका, 5 बिट रेजोल्यूशन है, 6 बिट रेजोल्यूशन है, 8 बिट रेजोल्यूशन है। जितने नंबर ऑफ बिट्स हम ज्यादा यूज करेंगे डैक में, डैक टू ये डैक में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, ये आपका रेजोल्यूशन आपका मिलता जाएगा। तो रेजोल्यूशन का हमारे पास क्या चीज आ गई, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा, ये इसको अपन बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं अपन एमएसबी, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर हम रेजोल्यूशन बिट्स के टर्म्स में देखा जाए, तो जब हमारा क्या चीज होगी कि 0 से 1 में जब हमारी ये बिट चेंज हो रही है, 0 से 1, देन उसके बाद अगेन ये क्या हो जाएगी, 1 0, फिर उसके बाद ये 1 से 0 में चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम देखते रहे हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज है, जो 0 से 1 में को चेंज करता है और 1 से 0 में चेंज कर रहा है, दैट इज योर रेजोल्यूशन। इसको अपन बोलेंगे इसमें रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला, कि जितने भी आप बिट्स यूज कर रहे हो, 1/2 योर रेजोल्यूशन, ये हो जाएगा आपका रेजोल्यूशन। तो ये हो गया आपका रेजोल्यूशन, और एन हो गया आपके नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका एलएसबी, और एलएसबी के टर्म्स में भी हम इसको नोट करते हैं, एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है आपकी, ये वाली बिट होती है। तो यहां से हमको एलएसबी में जो मिलेगा आपका, वो क्या मिलेगा आपका, जो भी आपका वोल्टेज है, जो भी आपका फुल स्केल वोल्टेज है, फुल स्केल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका 2 की पावर n। तो ये हो गया आपका एलएसबी, क्योंकि जितना भी आपका वोल्टेज है, जो भी आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, ये आपका वी मैक्स है और ये आपका वी मिन है। तो इस पूरे वोल्टेज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब किस में हमने इसको कन्वर्ट किया है, मतलब ये हमको किस चीज में मिला है, ये डिजिटल बिट्स में मिला है। अब इस डिजिटल बिट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वी मैक्स और वी मिन में। यानी ये पहले इनपुट में रहा होगा, इसको हमने किसी तरीके से डिजिटल में कन्वर्ट किया, मतलब ये प्रोसेस का यूज करके, देन डिजिटल से हमको वापस में जब इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है, मतलब हमारे पास जितनी भी बिट्स रहेंगी, उसको हमें किस में डिवाइड करना है, मैक्सिमम से लेके मिनिमम में। तो ये कितना हो जाएगा, फुल स्केल वोल्टेज मतलब वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ठीक है, इस तरीके से ये आपका डिवीजन होगा, 2 की पावर n। तो दिस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। यानी कि रेजोल्यूशन जो है हमारा, रेजोल्यूशन
इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या है आपका? क्वांटाइजेशन आपका जिस तरीके से हम क्या करते हैं, जब हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास बीच में एक प्रोसेस आती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमको सैम्पल्ड वैल्यू मिली है, जैसे कि ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये सपोज आपके सैंपल्स है कि ये जो एनालॉग सिग्नल था, इस पूरे सिग्नल्स में हमने ये जो है सैंपल्स लिए हैं, दीज आर द सैंपल्स। ठीक है, ये जब हमने सैंपल ले लिए हैं तो दीज सैंपल्स इज आल्सो द एनालॉग वैल्यू। अब इन एनालॉग को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लेबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको एक पर्टिकुलर लेबल्स लेना पड़ेगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज को हमने एक लेवल में कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के वोल्टेज को हमने एक लेवल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से सेम विद द नेगेटिव में हमने कुछ सैंपल्स ले लिए और उनको क्या करा हमने, जैसे यहाँ और यहाँ ये तीन सैंपल्स बीच में आ रहे हैं, लेकिन तीनों को हमने एक ही वैल्यू असाइन किया हुआ है, एक ही वैल्यू हमने असाइन की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी लेबलिंग करते हैं, और जो लेबल्स आते हैं आपके, ये जो लेबल्स आ गए हैं, ये जो लेबल्स आ गए हैं, इनको हम क्या करते हैं, डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इनको हम, ये डेसिमल जो पॉइंट्स आ जाते हैं आपके, जैसे कि हमने ये आपका 0.1 रहा होगा, जैसे कि 0 से लेके आपका 0.5 तक जो भी आपका वोल्टेज है, उसको हमने क्या ले लिया, 1 वोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर आपका 1 वोल्ट तक हमने उसको क्या ले लिया, 2 वोल्ट। तो इस तरीके से 0.5 से लेके 1 वोल्ट के बीच में जितने भी वोल्टेज आ रहे हैं, सबको हम एक ही नंबर देंगे, वो है 2 वोल्ट। और ऐसे 0 से लेके 0.5 तक जितने भी वोल्टेज सैंपल्स आपने लिए, ये सैम्पलिंग है ना, तो सैम्पलिंग में हमने 0 से लेके 0.5 तक जितने भी सैंपल्स होंगे, हम सब उनको क्या लेंगे, 1 वोल्ट। तो इसी तरीके से हमारा ये मैक्सिमम तक आ जाएगा। सपोज आपका जो मिनिमम वोल्टेज है आपका, सपोज ये यहाँ से आपका -2 रहा हो, और ये यहाँ पे गया है आपका 4, -2 से -4 तक आपका रेंज है। तो ये पूरा के पूरा वोल्टेज जो है आपका 0 से हमने स्टार्ट करके, इसको नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ मैंने नेगेटिव वैल्यूज नहीं लिए, यहाँ मैंने 0 से लिया है, तो अपन 0 से 4 भी बोल सकते हैं इसको। तो 0 से 0.5 के बीच में 1, इसी तरीके से आपका 1 के बाद 1 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट तक का जितना भी आपका सैंपल्स होंगे, इन सबको हम क्या लेंगे, 3 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये स्टेप साइज 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 वोल्ट क्या है आपका, स्टेप साइज, दिस इज कॉल्ड अ, इसको अपन बोलते हैं स्टेप साइज। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेप साइज है, ये जितना आपका कम होगा, उतना आपका अच्छा रेजोल्यूशन होगा, किसका, डेक का, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का। तो ये कुछ इसके वो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, स्टेप साइज क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, और क्वांटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो, इसी को बोलते हैं वन क्वांटम स्टेट। ये जो 1 वोल्ट है, इसी को अपन बोलते हैं वन क्वांटम स्टेट। इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनता है, ये लीनियर डायग्राम ऐसे इस तरह से बनता है। इस वाले साइड पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, एनालॉग वैल्यूज होते हैं, एनालॉग वोल्टेज। जैसे मैंने ले लिया ये 0 से लेके 0.5 तक, और यहाँ पर ये कितना है, 1 वोल्ट, ये दिख रहा है आपको 1 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से 0.5 से 1 वोल्ट, ये ले लिया, सपोज यहाँ तक हो गया 1 वोल्ट। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये दिस इज योर 2 वोल्ट। तो ये जो आपका स्टेप साइज है, दिस इज कॉल्ड अ स्टेप साइज। ये जो स्टेप साइज है वो कितना है हमारा, 1 वोल्ट का। यही आपका क्वांटाइजेशन एरर भी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओरिजिनल जितने भी वोल्टेज है, यानी यहाँ पर 0.5, 0 से 0.5 के बीच में 0.2 रहा होगा, 0.3 रहा होगा, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, 1 वोल्ट ही बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ओरिजिनल वोल्टेज था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 वोल्ट में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो इसको बोलते हैं अपन क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर क्या आ जाएगी आपकी, कि जो आपकी क्वांटाइज्ड वैल्यू है, जैसे कि आपने 0.3 था, लेकिन जब आफ्टर द क्वांटाइजेशन आपने उसको क्या ले लिया, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन एरर। इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर इज इक्वल टू 1 - 0.3। तो ये हो जाएगी आपकी क्वांटाइजेशन एरर।
तो स्टेप साइज आपका जितना छोटा होगा, आपकी क्वांटाइजेशन एरर उतनी ही कम होगी। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन एरर एंड द रेजोल्यूशन भी आपका ये मिनिमम जो आपका वैल्यू है, जितना आप उसको कन्वर्ट करने के लिए जितनी ये डिजिट्स है 0 से 1 वोल्ट, यानी आप देख रहे हो ये 1 वोल्ट को जैसे आपने ले लिया यहाँ पर, ये 0 को आपने ले लिया 0 0 0, 3 बिट में अगर हम कन्वर्ट करें तो 0 हो गया 0 0 0, ये 1 हो जाएगा आपका 0 0 1, फिर 2 वोल्ट हो जाएगा आपका 0 1 0, देन अगेन यहाँ पे 3 वोल्ट अगर आता है यहाँ पर आपका आएगा ही, तो इसको अपन क्या लेंगे 0 1 1 एंड सो ऑन। 2 3 बिट है तो ये कहाँ तक जाएगा आपका 2⁻³ यानी कि आपका 8 तक जाएगा। 2⁻³ यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो 2⁻³ आपका 8, ये क्या हो जाएंगे आपके लेबल्स, दीज आर द लेबल्स। और डिसीजन लेवल कितने हो जाएंगे 2⁻³ - 1, ये हो जाएंगे आपके डिसीजन लेवल, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा जो एलएसबी है, एलएसबी कैसे चेंज हो रहा है, ये 1 वोल्ट इसका रेजोल्यूशन हो गया, क्योंकि जैसे ही हमारा ये 0 0 0 है, 0 के बाद ये 1 कब हुआ 1 वोल्ट में, फिर उसके बाद 1 से 0 कब हुआ 1 वोल्ट में, फिर 0 से 1 कब हुआ 1 वोल्ट में। तो 1 1 वोल्ट के डिफरेंस से ये जो है हमारा बिट चेंज हो रही है। तो दिस इज योर रेजोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड योर रेजोल्यूशन। ये जितना आपका कम होगा, मतलब ये हाफ हाफ ही हो सकता है मिनिमम, इससे कम हम और इसको कम नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन एरर आपकी ये हो गई। रेजोल्यूशन आपका ये मिनिमम स्टेप साइज हो गया। रेजोल्यूशन को हम बहुत सारे तरीके से हम और भी डिनोट कर सकते हैं। ये मिनिमम स्टेप साइज भी आपका रेजोल्यूशन है, मिनिमम जो एलएसबी है वो आपका रेजोल्यूशन है। फिर इसको परसेंटेज में भी लिखते हैं, तो परसेंटेज में बस इसको क्या करते हैं अपन, स्टेप साइज divided by full scale range into 100%. So this is your formula for the digital to analog converters resolution. Resolution, quantization, accuracy. Accuracy हम error के परसेंटेज में बताते हैं कि इसमें कितनी error है। जब हम इसको फाइनली कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल को एनालॉग में, तो हमारी जो एरर आ रही है, परसेंटेज ऑफ एरर में हम इसकी एक्यूरेसी को डिनोट करते हैं। फिर है लीनियरिटी। तो लीनियरिटी जो है आपका एनालॉग और डिजिटल वोल्टेज आपस में क्या है, लीनियरली रिलेटेड होना चाहिए। लीनियरली, ये दिख रहा है लीनियरली रिलेटेड है, तो लीनियरिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डैक। फिर हम डैक के सर्किट पढ़ेंगे।